स्टूडेंट लाइफ ही आपके फ्यूचर का निर्माण करता है। फ्यूचर में आप क्या करेंगे, कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे, आपका करेक्टर क्या होगा, आप लाइफ में आगे क्या करने वाले हैं, ये सारा चीज़ आपका डिपेंड करता है आपके स्टूडेंट लाइफ पर। स्टूडेंट लाइफ को आप लोग कैसे जीते हैं। सारे स्टूडेंट चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी हो और मैं भविष्य में बहुत अच्छा काम करूं, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन गलतियों के कारण उन्हें जीवन भर भुगतना पड़ता है। ये गलतियां प्रायः सभी स्टूडेंट करते हैं। 99% स्टूडेंट जो है ये गलतियां करते हैं, अनजाने में करें या जानबूझकर करें। तो इन गलतियों से कैसे बचा जाए उसके बारे में मैं आज बतलाने वाला हूं। मैं भूपेश नाथ गोस्वामी आज आप लोगों को बतलाने वाला हूं कि आप वो चारों गलतियां नहीं करें और उन गलतियों को कैसे आप सुधार सकते हैं और अपने लाइफ को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखें और अंत में आप बतलाएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आइए चलिए शुरू करते हैं। पहला मिस्टेक नंबर 1, काम को टालना। हमारी आदत होती है काम को अवॉइड करना, काम को टालना, जिसके कारण हम बहुत सारे काम को जो है वो टाल देते हैं और बहुत सारा काम जो है पेंडिंग में रह जाता है। जैसे हमें तैयारी करनी है, अच्छे तरीके से तैयारी नहीं हो पा रही है और उसके बारे में जो है अच्छे तरीके से लिखना है, वो नहीं लिखते हैं। यानी जो भी हमारा काम है उस काम को हम समय पर नहीं करते हैं जिस समय उसको करना चाहिए, और उसका परिणाम यह होता है कि रिजल्ट जो है प्रभावित होता है। और रिजल्ट ही प्रभावित नहीं होता है, ये ऐसी गलती है जो आपको पूरे जीवन को बर्बाद कर देगी। काम को टालते टालते जो है आपकी एक आदत बन जाती है, एक हैबिट बन जाती है, और जिस हैबिट के कारण आप जो है बहुत सारी गलतियां जो है वो करने लगते हैं। उदाहरण के लिए एक विद्यार्थी है, वो अपना जो है स्टडी कर रहा है और वो काम को टालने की उसकी आदत है। आज नहीं पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा, आधे घंटे बाद पढ़ लूंगा, ये मूवी देखने के बाद पढ़ूंगा। तो ऐसी आदत होने से वो करता क्या है, ये मेन गलती वो कर देता है कि उसकी सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ जाता है और वह गलती बार बार करने लगता है। यानी उसकी पूरी जीवन में टालने की आदत हो जाती है। अगर कोई कह दे कि ये काम कर लो तो वो कहेगा नहीं, कल करेंगे, परसों करेंगे। और स्टूडेंट क्या करता है, वो इस तरह टालते टालते जब उसका एग्जामिनेशन आ जाता है तब वो पढ़ना शुरू करता है, या फिर एग्जामिनेशन से एक दिन पहले सारा बुक लेकर बैठ जाता है। अब सोचता है क्या पढ़ूं, अब उसके पास यही नहीं समझ में आता है कि वो क्या पढ़े। तो इस चीज से आपको बचना है और इस गलती से आपको एकदम बचना है। तो इस गलती का सॉल्यूशन यह है कि जो भी आपको काम मिले उसकी डेडलाइन फिक्स करें और उस समय पर उसको पूरा करें। जैसे आपका काम है कि आज जो है इस बुक को कंप्लीट करना है या इस बुक के एक चैप्टर को कंप्लीट करना है, तो उस चैप्टर को कंप्लीट करने का आप टाइम निर्धारित करें कि 2 से 3 घंटे के अंदर या फिर इतने बजे से इतने बजे के अंदर मुझे ये चैप्टर को कंप्लीट करना है, और उस चैप्टर को तुरंत जो है वो कंप्लीट करने में लग जाएं, तभी जाकर वो चैप्टर कंप्लीट होगा और आपकी टालने की आदत जो है वो छूट पाएगी। नहीं तो आप होगा क्या कि फ्यूचर में जब आप कोई काम को करना चाहेंगे या फिर किसी काम के लिए आपको जब कहा जाएगा तो ऐसी स्थिति में आपको लगेगा कि आपके ऊपर बहुत ही बर्डन हो गया, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ डाल दिया गया है और आप उससे बचना चाहेंगे। और बचने के लिए आप क्या करेंगे कि जैसे ही आपको वो काम दिया जाएगा आप उसे टालना शुरू कर देंगे, क्योंकि यह आपकी नेचर बन गई है, आपका यह स्वभाव बन गया है। और उस स्वभाव को आपको चेंज करने के लिए आपको जो भी काम दिया जाए उसका डेडलाइन फिक्स कीजिए और तुरंत शुरू कीजिए, तब जाकर आप इससे बच सकते हैं। दूसरा मिस्टेक जो है वो कॉमन मिस्टेक है। दूसरा मिस्टेक जो है हम लोग करते हैं वह है रट्टा लगाने का। बहुत सारे स्टूडेंट 99% स्टूडेंट जो है ये काम करते हैं, रट्टा लगाते हैं। उनको लगता है कि रट कर हम जो है एग्जामिनेशन में लिख देंगे और इससे काम बन जाएगा। देखिए ये जो रट्टा लगाने वाली बात है ये सबसे गलत बात है। आप क्या करते हैं, रट्टा लगाते हैं और हूबहू जो है एग्जामिनेशन हॉल में लिख देते हैं और आपका मार्क्स मिल जाता है। ऐसे मार्क्स का आप क्या कीजिएगा। मान के चलिए एक डॉक्टर है, MBBS की पढ़ाई उसने कर रखा है और कर लिया है। तो MBBS उसने कैसे पढ़ा था, तो उसने MBBS की पढ़ाई में उसने किया क्या था कि जो भी क्वेश्चन के आंसर थे उसको वह रट लिया था, जो भी प्रैक्टिकल था उसे उसने रट लिया था, और रटने के बाद उसने हूबहू जो है एग्जामिनेशन हॉल में वैसा ही लिख दिया और उसको डॉक्टर की डिग्री मिल गई। क्या आप उससे अपना इलाज कराना चाहेंगे?
क्या आप उससे ऑपरेशन कराना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको पता होगा कि वो जो डॉक्टर है वो सिर्फ रट्टा मारकर सिर्फ डिग्री लिया है और उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ भी नहीं है, कुछ भी उसके अंदर स्किल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी उससे इलाज कराना नहीं चाहेगा। अगर वह सर्जन हुआ तो कोई भी उससे जो है अपना अंदरूनी पार्ट का जो भी चेंज है वो चेंज नहीं कराना चाहेगा। क्यों? क्योंकि वो जो डॉक्टर है वो डॉक्टर सिर्फ रट्टा मारकर बना है, उसके अंदर स्किल नहीं है, उसके अंदर जो है प्रैक्टिस नहीं है, क्वालिटी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप उससे बचना चाहेंगे। यही स्थिति होती है आपकी वास्तविकता की। अगर आप पढ़ रहे हैं और रट्टा मारकर आपने क्या किया कि एग्जामिनेशन हॉल में लिख दिया, तो आपने सिर्फ कॉपी और पेस्ट किया, आपने स्किल को नहीं डेवलप किया। और जो स्कूल बनाया जाता है, कॉलेज बनाई जाती है, आपकी एग्जामिनेशन ली जाती है, वो ली जाती हैं आपकी स्किल को डेवलप करने के लिए, ताकि भविष्य में आने वाली जो भी चुनौतियां हैं, जो भी प्रॉब्लम है, आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। लेकिन आप उसको उल्टा करते हैं, रट्टा मार कर एग्जामिनेशन हॉल में लिख देते हैं या चीटिंग करके एग्जामिनेशन हॉल में लिख देते हैं और आपको नंबर मिल जाता है। आप सोचते हैं कि आपकी लाइफ जो है कंप्लीट हो गई और इस मार्क्स को लेकर मैं किसी भी वर्क को कर लूँगा। ऐसा संभव नहीं है। आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको समझें, उसको अच्छी तरीके से समझें और तब जाकर उसको एग्जामिनेशन हॉल में आप एक्सप्लेन करें, उसको लिखें जो आप समझे हुए हैं। अगर आप सिर्फ रट्टा मारते हैं तो ये जो है आपके फ्यूचर को बर्बाद कर देगा। आने वाले समय में जब आपके सामने बहुत सारी मुसीबतें आएंगी, जो चीज़ आप पढ़े हैं उससे संबंधित प्रश्न आएंगे, तो उसमें आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। मान चलिए कॉलेज की डिग्री या फिर आप स्कूल की डिग्री जो है वो ले लेते हैं, लेकिन जब आप कंपटीशन में बैठते हैं तो कंपटीशन में आपको पता चलता है कि ये चीज़ तो मुझे आती ही नहीं है, तो उसके लिए आपको अलग से फिर से पढ़ाई शुरू कर देनी पड़ती है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए, अपने स्किल को डेवलप करने के लिए आपको रट्टा नहीं मारना है, उस चीज़ को समझना है। तो उस चीज़ को किस तरीके से पढ़ना है ये मैंने अलग वीडियो में मैं बतला दूंगा, लेकिन आपको इस थोड़ा सा मैं हिंट्स दे देता हूं कि आप जो भी पढ़ना है, जो भी लॉन्ग क्वेश्चन है, उसको 2 से 3 बार पढ़ें, उसको समझें और समझने के बाद ही उसको लिखें। तो इस तरीके से आप जब पढ़ेंगे तो आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। यानी जो भी चीज़ आपको पढ़ना है उसमें रट्टा नहीं लगाना है, आपको उस चीज़ को अच्छे तरीके से समझना है और समझ कर ही एग्जामिनेशन हॉल में लिखना है। तो इस तरीके से आपका फ्यूचर में भी उसका आप लाभ ले सकते हैं। लेकिन जब आप रट्टा लगाते हैं तो उसका फ्यूचर में आप लाभ नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास स्किल नहीं रहेगा और उसका स्किल नहीं रहने के कारण जो भी आप पढ़ रहे हैं वो भी व्यर्थ हो जाएगा। तो ये कॉमन मिस्टेक है, बहुत सारे लोग करते हैं, आप इस करने से इसे बचें। उसके बाद तीसरा जो मिस्टेक है, तीसरा मिस्टेक भी बहुत सारे लोग करते हैं, जो है बुरे दोस्तों से आप बचें और अच्छे दोस्त बनाएं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी दोस्तों को सिलेक्ट करने से पहले सोचते नहीं है कि किससे दोस्ती करना है, किसी से भी वो दोस्ती कर लेते हैं और गलत संगत में पढ़कर पूरी स्टूडेंट लाइफ को बर्बाद कर देते हैं, यहाँ तक कि पूरी फुल लाइफ को भी बर्बाद कर देते हैं। तो छोटे से उम्र में ही वो नशा करना सीख जाते हैं, तरह तरह की गलतियां करने शुरू कर देते हैं, जो सामाजिक अपराध के लिए भी ठीक नहीं है और सामाजिक अपराध भी करने लगते हैं। तो इस तरह से गलतियां करने से बचने के लिए आपको अपने दोस्त को चुनने से पहले सोचना पड़ेगा कि मैं किस तरह से दोस्त को बनाऊं। कहा जाता है कि हमारा फ्यूचर हमारे आसपास के लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप जो है 5 लोगों के एवरेज नॉलेज है उसके बराबर ही आप होते हैं। आपके मान के चलिए कि आपके 5 जो दोस्त हैं उनका जो नॉलेज होगा वही नॉलेज आपका होगा। तो आपको अगर आपकी नॉलेज को बढ़ाना है तो अपने से 5 जो है अच्छे स्किल वाले लोगों के साथ दोस्ती करें और उनके साथ रहे और तब जाकर आपका माहौल चेंज होगा, तब जाकर आपका जो है स्किल जो है वो भी डेवलप होगा। कहा जाता है कि अगर आप अपने माहौल को नहीं ठीक करते हैं तो आपका फ्यूचर जो है वैसा ही बन जाएगा जैसा आपका माहौल है। तो उसको चेंज करना पड़ेगा, अच्छे दोस्त आपको चुनना पड़ेगा। दोस्त 2 तरह के होते हैं, एक होता है नेगेटिव और दूसरा होता है पॉजिटिव।
जो नेगेटिव होता है वो हर समय सिर्फ नेगेटिव बातें करता है, और जो पॉजिटिव दोस्त होता है वो हर समय पॉजिटिव बातें करता है। तो आपको ध्यान देना है कि मुझे नेगेटिव चीज़ों से बचना है और पॉजिटिव चीज़ों को अपनाना है, क्योंकि अगर आपके लाइफ में अभी ये नेगेटिविटी आ गई तो आप भविष्य में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको नेगेटिव लोगों से हमेशा के लिए बचने के लिए अपना काम और अपने दोस्तों को आपको चुनना पड़ेगा, और अपने दोस्तों को चुनते समय आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप किस तरह के दोस्तों को अपना रहे हैं। तो ये चीज़ जो है आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद चौथा मिस्टेक जो बहुत सारे बच्चे करते हैं और अभी भी आप लोग भी कर रहे होंगे, सोशल मीडिया का मिसयूज़। ये जो सोशल मीडिया है यह बनाया गया था यूज़ के लिए, अच्छी यूज़ के लिए, एक दूसरे से लोगों को जोड़ने के लिए, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने के लिए, अपनी लाइफ को डेवलप करने के लिए, अपने स्किल को बढ़ाने के लिए। लेकिन इसका मिसयूज़ बहुत तेज़ी से हो रहा है। जाने में अनजाने में बहुत सारे बच्चे जो हैं इसका मिसयूज़ करते हैं। पढ़ रहे हैं और उनका ध्यान नोटिफिकेशन पर आता है कि फेसबुक में क्या नोटिफिकेशन आया, इंस्टाग्राम पर क्या नोटिफिकेशन आया, और उस नोटिफिकेशन पर ध्यान में रखते हैं। और जब भी नोटिफिकेशन आता है तो अपना फेसबुक ऑन कर लेते हैं। वो सोचते हैं, अपने आप से प्रॉमिस करके जाते हैं कि सिर्फ 5 मिनट के लिए मैं फेसबुक देखूंगा, और या 5 मिनट के लिए इंस्टाग्राम देखूंगा, या कोई भी सोशल नेटवर्क को सिर्फ 5 मिनट के लिए यूज़ करूंगा। उसके बाद होता क्या है कि जैसे ही वो उस सोशल नेटवर्क पर गए तो वहाँ पर ऐसे ऐसे क्लिप दिखलाए जाते हैं, ऐसे ऐसे वीडियो दिखलाए जाते हैं, ऐसे ऐसे पोस्ट दिखलाए जाते हैं जिसमें वह अपना वो 5 मिनट के लिए गए हैं वो भूल जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि वह 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा जो है उसी पर कब बिता देते हैं उनको पता ही नहीं चलता है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उनका समय जो है बर्बाद हो जाता है। ये गोल्डन लाइफ का जो गोल्डन टाइम होता है उसे वो बर्बाद करने लगते हैं, और इस तरीके से पूरी उनकी लाइफ जो है बर्बाद हो जाएगी। जैसे ही वो जो है सिर्फ सोशल मीडिया में खोए रहेंगे, वहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह के पोस्ट आएंगे, और उन सारे पोस्टों को देखकर उनमें इमोशन जागेगा, और इमोशन के कारण वो उनका जो मेन एक्चुअल वर्क है वो नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपना मेन वर्क हमेशा याद रखना है कि आपको क्या करना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो हमेशा आपको ध्यान देना है कि आपको पढ़ना है, आपको टाइम टेबल से पढ़ना है, आपको इस समय क्या चीज़ पढ़ना चाहिए ये ध्यान रखिए। और जब भी आप सोशल मीडिया का यूज़ करें तो एक चीज़ दिमाग में रखकर यूज़ करें कि मुझे इसका मिसयूज़ नहीं करना है, ऐसे चीज़ों को नहीं देखना है जो हमारे लिए नहीं बनी है। बहुत सारी चीज़ें जो है आपके लिए नहीं बनी है, वो सिर्फ उन लोगों के लिए बनी है जो इसे देखना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो वीडियो हमारे सामने आ जाता है और हम देखने लगते हैं, वास्तविकता यह है कि वो आपके लिए बनी ही नहीं है। लेकिन इस चीज़ से आपको बचना है। दिमाग में एक चीज़ रखना है कि मुझे सोशल मीडिया का मिसयूज़ करना ही नहीं है, मुझे सोशल मीडिया से एकदम बचना है। और पढ़ाई के समय तो एकदम नहीं। पढ़ाई के समय तो मैं कहूँगा कि आप मोबाइल को स्विच ऑफ रखें या फिर उसको फ्लाइट मोड में रखें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप पर ना आए और आप उसके मिसयूज़ करने से आप बच सकें। इन चीज़ों को आपको अगर ध्यान में रखते हैं तो आपकी लाइफ जो है बहुत ही अच्छी होगी और आप इससे अच्छा गेन कर पाएंगे, अपने लाइफ में बहुत कुछ कर पाएंगे। तो ये थी एक कॉमन मिस्टेक जो बहुत सारे बच्चे करते हैं और आपको इन सब से बचना है। तो इस चीज़ को फिर से मैं थोड़ी सी आपको बतला दें तो पहला मिस्टेक जो है आपको अपने काम को टालने से बचना है। दूसरा मिस्टेक जो है आपको जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें रट्टा नहीं लगाना है। दूसरा मिस्टेक यह है कि आपको रट्टा नहीं लगाना है। और तीसरा मिस्टेक है कि आपको दोस्त जो है सोच समझ कर चुनना है, बुरे दोस्तों से बचना है, अच्छे दोस्त बनाना है। और चौथा है कि आपको सोशल मीडिया का मिसयूज़ जो करते हैं उससे बचना है। तो ये 4 तरह के मिस्टेक बहुत सारे बच्चे करते हैं और अभी कर रहे हैं। तो इन सारे बच्चों को मैंने जो उपाय बतलाया है उस उपाय को अपनाएं। और अभी तक आप मेरे इस वीडियो को में बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट में बतलाएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।